दूसरे दिन जब योंगसुंग उठता है तो वो पहले से ज़्यादा लंबा महसूस कर रहा होता है, और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो पहले से कई ज़्यादा हैंडसम होता है, मानो उसकी आत्मा किसी और की शरीर में हो। और होता भी ऐसे ही है, क्योंकि जब वो अपने आप को रूम में देखता है तो उसकी असली बॉडी तो वहाँ पड़ी होती है, और जब वो अपनी रियल बॉडी के पास आता है, अपने आप को उठाता है तो वो उठ जाता है अपनी रियल बॉडी में और कहता है वो एक सपना था, अजीब था पर अच्छा था। और जैसे ही वो फिर से सोने के लिए करवट लेता है, उसकी वो बॉडी जो हैंडसम होती है वो उसके सामने बेजान पड़ी होती है। और फिर जैसे ही उसको उठाने जाता है तो वो फिर से उस बॉडी में होता है, और थोड़ी देर में उसको एहसास होता है कि ये सब रियल है। अब योंगसुंग को अपनी पहले की लाइफ याद आ रही होती है, जिसमें जो लड़का उससे बुली करता था वो कह रहा होता है कि तू ज़िंदगी भर इसी तरह पिटता रहेगा और तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है। और फिर योंगसुंग कहता है कि इस बॉडी के साथ मैं बदल जाऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में योंगसुंग का पहला दिन होता है, और वो पहले दिन से अपनी नई बॉडी में खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम पार्क योंगसुक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि योंगसुंग के क्लास में सबसे हैंडसम होने के कारण लड़कियां उसकी दीवानी हो रही होती है, और यहाँ अपना अगली टू हैंडसम हीरो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। और फिर उसी क्लास में वही लड़का लड़की दिखते हैं जो उसको फर्स्ट डे मार्केट में मिले थे, और इस लड़के ने उसकी पिटाई भी की होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लड़का योंगसुंग को कहता है हाय कैसे हो, मैं लिन जिनसोंग। और फिर योंगसुंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और फिर मन में सोचता है शुक्र है इसने पहचाना नहीं। तभी एक लड़की जिसका नाम हानिल होता है वो योंगसुंग से फ्लर्टिंग करती है। जिनसोंग उसे रोकता है और जिनसोंग कहता है सारी लड़कियां एक जैसी होती है। और वो लड़की जिसको वो पसंद करता है, जिसका नाम मीजिन है, वो उसे देखकर सोचता है कहीं मीजिन तो ऐसी नहीं है। तभी मीजिन योंगसुंग को देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है, और मीजिन जलने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगसुंग घर जाते वक्त अपनी इस बॉडी में चलने और दौड़ने की प्रैक्टिस करता है, और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि वो पहले से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, और खुशी खुशी वो दौड़ के घर जाता है। और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आता है तो बहुत थका हुआ होता है, इससे वो क्लास में ही सो जाता है, और सोने की वजह से उसकी रियल बॉडी जो घर पर होती है वो उससे में एक्टिव हो जाती है। फिर योंगसुंग अपनी रियल बॉडी में सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आ रही होती, और तभी उसको हानिल की आवाज़ आती है और वो उठ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगसुंग अपनी रियल बॉडी में होता है, और वो रात को स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। और फिर शॉप में काम करते वक्त उसकी क्लास का एक लड़का योंगसुंग से सिगरेट मांगता है, और वो लड़का योंगसुंग को नहीं पहचानता क्योंकि वो अपनी रियल बॉडी में है, पर योंगसुंग उसको जानता था, और अंडर एज होने के कारण वो उस लड़के को मना कर देता है सिगरेट देने से। और तभी वहाँ पे जिनसोंग आ जाता है और कहता है मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। अबे ये लाइन किसने लिखी भाई? सॉरी गाइस, स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। और तभी वहाँ पे जिनसोंग आता है और फिर योंगसुंग को मारने लगता है, सिर्फ इसी रीज़न से कि क्लास में जो नया लड़का आया है और जो स्टोर में काम कर रहा है उन दोनों का नाम सेम है, और दोनों ने मीजिन के करीब जाने की कोशिश की है, जो कि ऐसा उसे लगता है। और योंगसुंग को मारने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, और नेक्स्ट डे जब क्लास में आते हैं तो वो उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसके माँ बाप भी उसी के जैसे होंगे, और फिर उसके माँ बाप के बारे में बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तभी ये सुनकर योंगसुंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हें इसमें उसकी माँ के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। और तभी जिनसोंग गुस्से में होता है और उसे मारने जाता है, पर उसका हाथ होंगजेओल पकड़ लेता है, लेकिन जिनसोंग हाथ छुड़ाकर योंगसुंग को पंच मारने जाता है। तभी योंगसुंग पंच को डोज कर लेता है, और गुस्से में जिनसोंग उसे मारने जाता है, लेकिन वो हर पंच को डोज करता जाता है। और एंड में हमें एंड गेम के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें आधी दुनिया मर जाती है, बस आधी दुनिया ही बची है। अरे एवेंजर्स की स्क्रिप्ट पकड़ा दे रहे। सॉरी गाइस, बैक टू द स्टोरी। और एंड में योंगसुंग उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। दरअसल उसने पहले इतनी मार खाई होती है कि उसको अपनी तरफ आता हुआ हर पंच दिखता है, चाहे वो पंच कितना भी फास्ट हो, पर पहले उसकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी। और फिर योंगसुंग जिनसोंग को एक जोर से पंच मारता है, और जिनसोंग वहीं पे गिर जाता है, और वहाँ पे सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, सब लोग फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बदमाश दिखने वाले दो ग्रुप्स में योंगसुंग की बात हो रही होती है, और दोनों ग्रुप्स योंगसुंग पे काफ़ी गुस्सा होते हैं। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
तो भाई इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।